नमस्कार। वैसे तो भारत में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी की समस्या उनमें से प्रमुख है। आज हम जानेंगे बेरोज़गारी कहते किसे हैं, बेरोज़गारी के कारण क्या हैं, असल कारण क्या हैं बेरोज़गारी के, जो रटी-रटाई बातें हैं, जो मीडिया में हैं, जो एजुकेशन में हैं, उससे हटकर हम बात करेंगे भई बेरोज़गारी की भारत में वजह क्या है और इसके अंत में हम हल भी ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें। बेरोज़गारी कहते किसे हैं? कोई भी व्यक्ति जो 15 से लेके 59 साल की उम्र का है और कोई कोई भी काम चाहता है और उसे काम ना मिले, वो बेरोजगार कहलाता है। भारत में बेरोजगारी की जो दर है, वो लगभग 11% है और वो पिछले सालों में बढ़ी है। अब जब हम कारण की बात करते हैं कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं, तो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है भारत का कॉलोनियल पास्ट। जो अंग्रेजों के हम जो गुलाम थे, टीबी मैकॉले जो थे, उन्होंने 1835 में जो इंडियन एजुकेशन एक्ट उन्होंने जो दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, उससे पहले सारा कुछ ठीक था। जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उस हिसाब से गुरुकुल से जो बच्चे निकलते थे, वो अपने-अपने क्षेत्र में जो भी जिसने सीखा हो, उस हिसाब से वो समाज में काम देने का काम करता था। आजकल क्या हो गया है, जो भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जो स्टूडेंट निकलते हैं, तो वो जॉब माँगने के लिए निकलते हैं, ना कि देने के लिए। तो जो टीबी मैकॉले ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट दिया था, वो क्योंकि गुलाम हम थे अंग्रेजों के, तो उन्हें चाहिए थे क्लर्क। वो जो एक्ट जो उसने पास किया था, वो सिर्फ क्लर्क पैदा कर सकता था और आज भी वही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से जंक हो चुका है, पूरी तरह से सड़ चुका है, पुराना सिस्टम है। इसमें इसमें सरकारों ने समय-समय पर सुधार करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी कोशिश हम 1968 की एजुकेशन पॉलिसी को कह सकते हैं। उसके बाद में राजीव गांधी के टाइम 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी और 2000 और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया था और हाल ही में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इन सब प्रयासों को हम कह सकते हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग जो पुरानी हो चुकी है उसको रिपेयर करने की कोशिश की गई है, ना कि उसको उखाड़ कर नई बनाने की। ऑफकोर्स जो भाई भतीजावाद है, जो राजनीति में जिसकी पहचान है, जिसकी सिफारिश है, उस हिसाब से जैसे जॉब मिलती है, तो एक कारण ये भी है। एजुकेशन हमारी प्रैक्टिकल नहीं है। जो हम क्लास में सीखते हैं, जो बच्चे क्लास में जो सीखते हैं, वर्कशॉप में जो सीखते हैं, उसे वो सिर्फ नंबर के लिए, परसेंटेज के लिए सीखते हैं, ना कि वो कोई काम धंधा करने के लिए। तो प्रैक्टिकल नहीं है एजुकेशन। इसके अलावा पेरेंट्स का और बच्चों का और समाज का एक फोकस पिछले सालों में हो गया है, भाई परसेंटेज कितने हैं, नंबर कितने हैं, ना कि बच्चे या पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि बच्चा सीखा क्या है, बच्चे को ज्ञान कितना है, इसकी बजाय सिर्फ नंबर पे फोकस करते हैं। एक और फंडामेंटल कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, भाई पूरे साल जो बच्चे ने सीखा है, उसका आंकलन सिर्फ 3 घंटे के एग्जाम से कैसे तय हो सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता सिर्फ 3 घंटे में कैसे आंकी जा सकती है। एक और बड़ा कारण है सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको। 25 लाख स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, यही इच्छा लेके भी उन्हें सरकारी जॉब मिलेगी, सरकारी उन्हें जॉब चाहिए। बिजनेस का प्लेसमेंट नहीं है, बिजनेस का एक इकोसिस्टम होता है, वो नहीं है जैसे यूएसए या यूरोपियन देशों में होता है। भाई अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं वहां, तो सरकार पे कम डिपेंडेंस होती है उनकी नौकरियों के लिए। बेरोजगारी का आलम यह है कि पीछे एक एग्जाम हुआ था पीएन का, चपरासी का, उसमें 63 जो पोस्ट थी और उसमें 93,000 स्टूडेंट ने अपीयर किया था और उसमें से लगभग 3700 पीएचडी होल्डर थे। रीट और अन्य जो फेमस एग्जाम है उनका हाल आप जानते हैं, लगभग 20 लाख से ऊपर एस्पिरेंट बैठते हैं पेपर देने के लिए, और जो लीकेज का सिस्टम है वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारी बुक्स में यह कहा जाता है भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था खराब थी, इसने हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया। मैं कहता हूं अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो बेरोजगारी का विकराल रूप होता। एक नाई है या एक कुम्हार है या एक लोहार है या एक खत्ती है, उसके बच्चे को कहीं ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। अपना जो वो जो अपना परिवार जो काम करता है उसके लिए उसको कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए वो रोजगार है। अगर सरकार उसे रोजगार नहीं दे पाती तो वो अपना काम कर लेगा। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था इस हिसाब से ना बनी होती तो ये सारे बेरोजगार होते। अभी तो बेरोजगारी का
जो विकराल रूप है वो सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो रोबोट जो आ रहे हैं, अगर वो सारे अगर फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, बैंकों में या अन्य जगहों में अगर वो आ गए तो जॉब और जानी है। लगभग मान के चलो, आंकड़े यही आ रहे हैं, अगले 4 या 5 सालों में लगभग 90% जॉब खतरे में है। जो पहले से लगे हुए जो वर्कर हैं या जो सरकारी जॉब्स में हैं, वो अपनी जॉब को पक्का ना समझें, उनकी जॉब पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी इंसानियत की दुश्मन है और ये टेक ओवर कर लेंगी सारी जॉब को, ये बड़ी आसानी से, बड़ी कुशलता से ये कर लेंगी। तो कोई क्यों ह्यूमन फोर्स को या व्यक्तियों को या आदमियों को कौन रखेगा, जब वो मशीनें उसको सस्ती पड़ रही है और कुशलता से भी वो कार्य अगर कर सकती है, तो व्यक्तियों को कौन रखेगा। अब अंत में अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बिजनेस की तरफ लोगों को देखना चाहिए और खेती-बाड़ी एक अलग तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा जो भी बच्चे +2 या उसके बाद में जो भी कोर्स करते हैं, वो ये देखकर ना करें भी कोई कौन क्या कर रहा है, पर अपना अलग से अपनी आज़ादी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स को चुनें